सो ही गाइज वेलकम बैक माय चैनल वंस अगेन। और इस वीडियो पे जो बात करने वाले हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस वीवी नगर तेलंगाना के बारे में। ठीक है, हैदराबाद में आपका ये स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ लेटेस्ट रिक्रूटमेंट निकली है, तो यहाँ पे बात करेंगे लेटेस्ट रिक्रूटमेंट के बारे में। आ, पद का नाम देखेंगे, हम सैलरी देखेंगे और लास्ट डेट कब है सबमिट करने की, वो सारा यहाँ पे हम देखेंगे। ठीक है, तो देखिए रिक्रूटमेंट ऑफ प्रोफेसर कम प्रिंसिपल्स, रीडर्स, एसोसिएट प्रोफेसर्स। ठीक है, लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर, ट्यूटर्स, क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर और क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर ऑफ कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड रजिस्ट्रार एट एम्स बीबी नगर हैदराबाद ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं, पद देख लेते हैं कौन कौन से हैं और कितने पद हैं। तो सबसे पहले पद की बात करें यहाँ पे, तो आपका है पोस्ट कोड है A01। ठीक है, तो पद का नाम यहाँ पे क्या है, प्रोफेसर कम प्रिंसिपल, कॉलेज ऑफ नर्सिंग। तो कॉलेज ऑफ नर्सिंग के लिए ये पोस्ट है प्रिंसिपल कम प्रिंसिपल्स की। और ठीक है, प्रोफेसर कम प्रिंसिपल्स की लेवल 13 का यहाँ पे जो है पे मैट्रिक्स आपको मिल जाएगा। और 7th CPC यानी 1,30,100 से 2,15,900 यहाँ पे सैलरी रहेगी। और इसकी पोस्ट है एक। ठीक है, जनरल कैटेगरी की पोस्ट है AQR के लिए। रजिस्ट्रार की पोस्ट है, ठीक है, रजिस्ट्रार की है लेवल 12 यहाँ पे जो है पे मैट्रिक्स रहेगा 7 CPC 78,800 से 2,09,200। यहाँ पे भी एक पोस्ट है जनरल की। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं रीडर या एसोसिएट प्रोफेसर्स कॉलेज ऑफ नर्सिंग के लिए। तो यहाँ पे जो सैलरी मिलेगी लेवल पे इन द पे मैट्रिक्स ऑफ द 7 CPC यानी 78,800 से लेकर 2,09,200 यहाँ पे जो सैलरी रहेगी। यहाँ पे भी जो है दो पोस्टें हैं जनरल के लिए। ठीक है, उसके बाद लेक्चरार की है असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज ऑफ नर्सिंग के लिए, लेवल 11th यहाँ पे सैलरी मिलेगी आपको यानी 67,700 से 2,08,700। तो तीन पोस्ट हैं यहाँ पे जनरल की। और उसके बाद ट्यूटर या क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर या ठीक है, ट्यूटर क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर की है, ये कॉलेज ऑफ नर्सिंग के लिए है। लेवल 10 की यहाँ पे जो है सैलरी रहेगी यानी 56,100 से लेकर 1,77,500 यहाँ पे मिल जाएगी। तो 15 सीटें यहाँ पे, 15 जो हैं पद यहाँ पे हैं। जनरल की 8 हैं, OBC की 3, SC की 2, ST का 1, EWS का 1। तो ये तो थे पद और यहाँ पे सैलरी। ठीक है, अब देख लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशंस। यहाँ पे देख लेंगे हम ऑल पोस्टर्स के लिए, सारी पोस्ट के लिए कौन कौन से लिए कौन सी क्वालिफिकेशंस यहाँ पे मांगी हुई है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे प्रोफेसर्स की, ठीक है, प्रोफेसर कम प्रिंसिपल्स कॉलेज ऑफ नर्सिंग के लिए, तो यहाँ पे जो एज लिमिट है अप टू 50 ईयर्स है। और जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री इन नर्सिंग with advanced specialization in nursing, must be registered nurse and midwife or 10-year experience in the nursing field and after registration as nurse, out of which 7 years must have been spent in nursing education or administrations after obtaining the prescribed postgraduate qualifications। तो ये है, ठीक है। तो असिस्टेंट ये कॉलेज ऑफ नर्सिंग का जो है प्रिंसिपल्स के लिए है। ठीक है, प्रोफेसर कम प्रिंसिपल्स। तो यहाँ पे मास्टर डिग्री मांगा हुआ है नर्सिंग से और सर, और आपका जो रजिस्ट्रेशन होना चाहिए नर्स में और 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए नर्सिंग फील्ड में। ठीक है, और उसके अलावा आपका जो है एजुकेशन, जो नर्सिंग एजुकेशन फील्ड में आपका जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए। रजिस्ट्रार की है एक पोस्ट है यहाँ पे, देखिए ग्रेजुएट होना चाहिए और 7 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन इन सुपरवाइजरी कैपेसिटी और एज ए टीचर इन ए यूनिवर्सिटी या टीचिंग इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग कंडक्ट और एग्जामिनेशंस एंड एडमिशंस एंड असाइनमेंट ऑफ टीचिंग प्रोग्राम फॉर अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट एक्सेट्रा। तो डिज़ायरेबल रहेगा यहाँ पे PG डिग्री के लिए साइंस से। ठीक है, और उसके अलावा जो बात करते हैं रीडर या एसोसिएट प्रोफेसर्स की, ठीक है, दो पोस्ट हैं इसके लिए भी, अप टू 50 ईयर्स से मास्टर डिग्री नर्सिंग से
और ये 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आफ्टर एमएससी नर्सिंग इंक्लूडिंग 5 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस आपके पास में होना चाहिए। डिजायरेबल रहेगा पीएचडी नर्सिंग, यानी पीएचडी नर्सिंग वाले को यहाँ पे जो है ज़्यादा जो यहाँ पे वरीयता देंगे। उसके अलावा लेक्चरार की है या असिस्टेंट प्रोफेसर की 3 पोस्टें हैं। मास्टर डिग्री होना चाहिए नर्सिंग से, ठीक है, और रजिस्टर होना चाहिए नर्सिंग में, और 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ विद ए मिनिमम और 2 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस। तो 2 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस प्लस 3 साल का आपका अदर एक्सपीरियंस, तो टोटल 5 साल का एक्सपीरियंस, मिनिमम 2 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए, ठीक है। तो लेक्चरर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ट्यूटर की देख लेते हैं, ट्यूटर या क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर की। तो 15 पोस्टें यहाँ पे है। तो गाइज इसके लिए बीएससी नर्सिंग मांगा हुआ है रिकोगनाइज यूनिवर्सिटी के लिए, ठीक है, और रजिस्टर्ड नर्स या जीएनएम डिप्लोमा, और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए टीचिंग के लिए। तो काफ़ी अच्छा है अगर आपने जो है बीएससी नर्सिंग की है, जीएनएम की, और 3 साल के पास में आपका जो टीचिंग एक्सपीरियंस है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं ना है। तो यहाँ पे देख रखे तो एप्लीकेशन प्रोसेस द एप्लीकेशन सेटिस्फाइंग द एलिजिबिलिटी कर, तो आपको जो है ऑनलाइन अप्लाई करना है। यहाँ पे वेबसाइट दे रखी है यहाँ पे, ठीक है, वेबसाइट पे जाके आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद क्या करना है आपको, इस एड्रेस पे जो है ये जो एप्लीकेशन जो अप्लाई करेंगे उसका प्रिंट आउट निकालना है, और अपने साथ में जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके हैं, ठीक है, सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट सारे अपने इस पे लगाने, जो स्पीड पोस्ट जो करनी है इस एड्रेस पे आपको स्पीड पोस्ट कर देनी है। जो आप जो है एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे ऑनलाइन, उसका प्रिंट आउट निकालने के बाद, और साथ में अपने जो है जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी यहाँ पे आपको जो है इस एड्रेस पे भेज देना है। तो इसकी जो लास्ट डेट है, इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरने का, वो है आपका, जैसे अब 30 डेज है, 30 डेज मिनिमम है। जैसे 27 तारीख को ये 27 अगस्त को इसका जो निकला था, तो 27 अगस्त से आप 30 डेज मान के चल लें, ठीक है। तो 27 सितंबर तक इसकी लास्ट डेट है। और इसके अलावा जो है जो भेजने की जो लास्ट डेट है, जैसे आपने आज जो है अप्लाई किया, तो आज से 15 दिन में इसकी जो है मैक्सिमम जो है भेजने वाली जो डेट है। तो यानी आपको क्या करना है, अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो साइट पे जाके ऑनलाइन सबसे पहले अप्लाई करना है, उसके तुरंत बाद इसका प्रिंट आउट निकाल के इस एड्रेस पे आपको भेज देना है।